हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल वेल्थ क्रिएशन पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जीवन में उपयोग होने वाले 5 नियमों के बारे में, जो आपके जीवन में एक अलग ही बदलाव पैदा करेगा। जैसे कि कुछ लोग पैसे कमाते हैं, कमाने के साथ साथ उनको पता नहीं चलता कि उनका पैसा कब और कहाँ और कैसे निकल गया। एक हाथ से पैसे कमा रहे हैं, दूसरे हाथ से पैसे लुटा रहे हैं। जब तक पैसे हैं, लोग आपके साथ हैं। जब पैसा नहीं होगा तो लोग भी आपके साथ और रिश्तेदार, दुनिया के लोग साथ नहीं होंगे। जब सब साफ हो जाएगा, कोई साथ नहीं होगा, तब सोचो क्या होगा। आज हम बात करेंगे ऐसे 5 रूल जो पैसा बचाने के साथ साथ खर्च करने के बारे में आपके काम आएंगे। तो आज चलते हम सबसे पहला रूल, सस्ता नहीं सही खरीदो। जिन चीज़ों को आप सदा इस्तेमाल करते हैं या डेली आपको जीवन में जीने के लिए उनकी या अपने जीवन को आरामदायक बनाने के लिए ज़रूरत होती है, ऐसी चीज़ों को सस्ता नहीं। आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए कि चीज़ों को लंबे समय तक इस्तेमाल करने वाले हैं, तब तो आपको सस्ता बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। आपने किसी सामान को मान लो 1000 रुपये का ख़रीदा है, महज आप उसको 20, 30 या 40 बार इस्तेमाल कर पाते हैं। इसके साथ साथ उसकी क्वालिटी और उसकी ड्यूरेबिलिटी पर भी हमें शक रहता है। इसके बाद दूसरी तरफ किसी सामान को आपने 3000 रुपये का ख़रीदा है और उसको आप ख़रीदा है, आप उसको 1000 बार इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि उसके साथ साथ उसकी गारंटी, वारंटी और उसके साथ साथ उसका ब्रांड नेम भी है। यदि वो सामान डेली यूज में है, यदि आपकी ज़िंदगी में महत्वपूर्ण है, काम आने वाला है, यदि सामान सेहत से जुड़ा है या आपके बच्चों से जुड़ा है या आपके माँ बाप से जुड़ा है, तो सामान को आप 3000 वाला ही खरीदना चाहिए। सिर्फ सस्ता खरीदना लक्ष्य नहीं होना चाहिए। कौन सा सामान कितने समय चलेगा, उसको ध्यान में रखकर खरीदना चाहिए। 48 आवर्स डिले रूल। ऑनलाइन परचेज करने के लिए आज के भीड़ भाड़ भरे युग में बहुत ही ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जो ऑनलाइन शॉपिंग के लिए जाने जाते हैं, जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजन और भी बहुत सारे। उनके ऊपर सीज़न के या फेस्टिवल के हिसाब से टाइम से ऑफ़र आते हैं। उस समय आप जाने अनजाने में अनवांटेड खरीद करते, जिसकी आपको उस समय ज़रूरत नहीं थी, आप ऊपर परचेज कर लेते हैं। ज़्यादातर लोग इस सामान को खरीदते हैं। सार यही है, क्या ये आपके बजट में है तो आप खरीदिए, जो करें आप। यदि आपके बजट पर नकारात्मक असर डालती है तो आप अपने आप को रोकिए और उसके बाद 2 दिन के बाद का समय लीजिए। मान के चलिए आपके लाइफ पार्टनर या फिर आपके बच्चे या परिवार का कोई सदस्य ऐसा बोलता है कि इस चीज़ को ख़रीदना है, तो उसके लिए बोलना चाहिए आपको कि 2 दिन विचार कर लीजिए, उसके बाद हम इसको खरीद लेंगे। उनको ये नहीं बोलना है कि हम इसको नहीं खरीदेंगे, उनको बोलिए कि हम इसको 2 दिन बाद इसके बारे में बात करेंगे। ज़्यादातर समय ऐसा होता है कि आपकी अगर ज़रूरत की चीज़ होगी तो वो आपके दिमाग में उसके बाद भी रहेगी तो फिर उसको खरीद लीजिए। अगर वो फिजूल खर्ची या अनवांटेड है तो आपको अपने आप ही आपकी लिस्ट से आउट हो जाएगा। नेक्स्ट, द इन्वेस्टमेंट फर्स्ट रूल। महीने के लास्ट में पैसे नहीं बचते और आप 31 तारीख आते आते
ये देखते हैं कि खाते में पैसे हों, तो ये रूल आपके बहुत काम आएगा। जिन लोगों की सेविंग नहीं होती, जिन घरों में अनवांटेड दिखावा के लिए खरीदी होती है, बिना कारण पार्टी होती है और पूरे बजट को बिगाड़ते हैं, आपको यह रूल बहुत काम आएगा। जैसे महीने की सैलरी आपके हाथ में आई, उस सेविंग अमाउंट को D1 या D2 पर इन्वेस्ट कर देना चाहिए। कैश या बैंक अकाउंट में पैसा गलती से भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि पहले बोलते थे कि बैंक अकाउंट में जमा पैसा निकालने के लिए बैंक जाना पड़ता था। इससे कुछ लोग वहाँ तक नहीं जाते थे और वो पैसा बैंक में इकट्ठा होता रहता। लेकिन आज के इस युग में आप ऑनलाइन पेमेंट के कई एक साधन हैं, जिससे वो पैसा आपकी जेब की तरह ही होता है, वो कभी भी आप खर्च कर सकते हैं। तो आप उस पैसे को इन्वेस्ट कर दीजिए, चाहे FD कर दीजिए। उस पैसे से आप चाहें तो गोल्ड खरीद सकते हैं, या उस पैसे से आप म्यूचुअल फंड में SIP भी कर सकते हैं। कुछ भी करें, जैसे भी हो सके आप महीने की शुरुआत में 1 या 2 तारीख तक सैलरी आते ही ये काम ज़रूर करें। या फिर आप बिजनेस में हैं, या फिर आपका कोई और काम है जहाँ से आपको जैसे ही प्रॉफिट आता है उसको आप उसी समय इन्वेस्ट कर दीजिए। अब हाथ में जितना पैसा बचा है, मजबूरी में या जो भी आपकी स्थिति हो, आप कोशिश करेंगे उसी से अपना घर चलाएंगे और आपका अनवांटेड खर्च रुक जाएगा। आगे बात करेंगे जॉइन ए सेविंग चैलेंज। इस तरीके से किसी के लिए वेट लॉस करने का चैलेंज होता है, किसी को पढ़ाई करने का चैलेंज होता है। जिस तारीख से खाने का चैलेंज लेते, उसी तरीके से सेविंग का चैलेंज भी लिया जा सकता है। ये चैलेंज आपने फैमिली मेम्बर के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ और आप मिलकर तय कर सकते हैं। इस महीने में मैं इतना पैसा बचाऊंगा। अब उतना पैसा बचाने के लिए आपको अपनी कोई, हो सकता है बुरी आदत को छोड़ना पड़े, हो सकता है आपको अपनी कोई पार्टी को टालना पड़े, हो सकता है आपको कड़े फैसले लेने पड़ें, या फिर डेली छोटे छोटे फैसले लेने पड़ें। जैसे एक रात को बाहर के खाने को छोड़ दें, कोई कोल्ड ड्रिंक की इच्छा को त्याग दें। लेकिन आप महीने के अंत में अपने सेविंग चैलेंज से कुछ बचा लिया तो आपके 2 फ़ायदे, एक आपने पैसा बचा लिया और दूसरा आपको रास्ता मिल गया सेविंग का। एक एक्स्ट्रा फ़ायदा ये भी हो सकता है कि आपने अपनी किसी बुरी आदत को छोड़कर सेविंग किया तो उस आदत से भी छुटकारा मिल जाएगा। सेविंग चैलेंज आपका जीवन साथी भी ले सकता है। सेविंग चैलेंज आपके बच्चे भी ले सकते हैं कि इस महीने हम अपने वेस्टेज कम करेंगे। और एक बात याद रखना, ह्यूमन माइंड कंपटीशन को पसंद करता है, ह्यूमन माइंड चैलेंज को पसंद करता है। और आप एक महीने अपने ऐसा कर पाएँ तो यह काम धीरे धीरे आपकी आदत में बदल जाएगा। सिर्फ एक चीज़ बढ़ेगी, सेविंग और सेविंग। अब कुछ लोग बोलेंगे कि आपने हिसाब, हम न पार्टी कर सकते, न घूम पाएंगे, अब जिएंगे कैसे? रुकिए, जीवन में जब कुछ जगह वैल्यू को इम्पोर्टेंस दीजिए। यदि किसी चीज़ को करने से यदि आपको ट्रू जॉय फील होता है, यदि जगह आपकी ज़िंदगी में कहानी बनती है जिसको कुछ लोगों को बताते हुए आपको गर्व का अनुभव होता है, यदि किसी ऐसी चीज़ को धारण करके, पहन करके, इस्तेमाल करके अपने अंदर से खुशी मिलती है, तो ऐसी आदत को अपना लेना चाहिए। उस खुशी के लिए जैसे खास होटल या कोई शो, या अपने घर के लिए कोई ऐसा बहुत दिनों से इच्छा हो रही उस सामान को खरीदने की, तो जिससे आपको अंदर से खुशी मिले, उसको खरीद लेना चाहिए। लेकिन ऐसी इच्छा रोज़ रोज़ नहीं करना, नहीं तो पता चले आगे चलकर अपने आप को निपटा लिया। क्या आपके अंदर खर्च करने की पावर है? अपने
को पूरा कर सकते हैं तो उसको फिर करने के बाद खुशी को महसूस करिए और फिर से बड़ा पैसा कमाने के लिए आगे बढ़िए। अनेक बार ज़िंदगी ट्रू जॉय एंड हैप्पीनेस के प्राइज को न देखकर आगे जाकर खुशी के लिए उसको महसूस करिए। मुझे विश्वास है कि ये वीडियो में दिए गए 5 रूल में कोई न कोई आपके जीवन में ज़रूर काम आएगा। कमेंट बॉक्स में आकर ज़रूर लिखें कि आप कौन से रूल को फॉलो करेंगे और कौन सी बुरी आदत को आप छोड़ने जा रहे हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आपके काम आए। यदि आप गरीब पैदा हो गए हैं तो उसमें आपकी कोई गलती नहीं, लेकिन यदि गरीब मर गए तो किसी और पर दोष न देकर, क्योंकि आप उसके स्वयं जवाबदार होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।